जगदा बाबू की चुप्पी, लालू का गेम और तेजस्वी यादव को पार्टी का कमान मिलना, ये किस तरह की कहानी की तरफ इशारा कर रहा है, आज हम आपको बताते हैं। लगातार आपने ये बातें सुनी होगी कि चर्चा गर्म है कि जगदा बाबू का इस्तीफ़ा हो गया है और जगदा बाबू ने इस्तीफ़ा लालू प्रसाद को भेज दिया है, जिस पर लालू प्रसाद की मुहर भी लग गई है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर मुहर लग गई है तो फिर जगदा बाबू की चुप्पी क्यों है, या फिर पार्टी के कोई भी पदाधिकारी, प्रवक्ता या नेता कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि जगदा बाबू दिल्ली नहीं गए थे और उनके दिल्ली नहीं जाने के ठीक पहले जो बिहार में घटना घटी थी, जो कहानी हुई थी, उससे आप अछूते नहीं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दूसरा इस्तीफ़ा हुआ था और ये इस्तीफ़ा था कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का, जो कि जगदा बाबू के पुत्र भी हैं। उनके इस्तीफे पर जगदा बाबू ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके अच्छा काम किया है, भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने पीठ भी थपथपाई थी और दिल्ली जाने के लिए वो तैयार भी थे। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटती है, एक नोटिस निकालना पड़ता है जगदा बाबू को, जिसमें ये कह दिया जाता है कि पार्टी के तरफ से कोई भी अधिकृत नहीं है बयान देने के लिए, न ही सरकार की तरफ और सरकार की बातों को लेकर कोई बयान दे सकता है। इन सारी बातों के लिए तेजस्वी यादव अधिकृत हैं। ये नोटिस निकलते ही जगदा बाबू फ्रेम से बाहर हो गए। आपको बता कि इसके बाद एक नई कहानी और नई तैयारी शुरू हो गई। जगदा बाबू और लालू प्रसाद इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि बात बात पर चीज़ों को बदल दें। लेकिन एक बात और भी है कि जगदा बाबू के साथ और लालू प्रसाद के बीच जो कड़ी का सेतु का काम किया करते थे, वो लोग अब नहीं रहे। हालांकि समाजवादियों की जो पौध है वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है और जेपी आंदोलन के नेता भी अब धीरे धीरे या तो उम्र के ढलान पर हैं या राजनीति से बाहर हो रहे हैं, जिनमें नीतीश कुमार अंतिम और नीतीश कुमार के साथ कुछ और नेता हैं जो जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। लेकिन इन सब बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें जगदानंद की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। जहां एक तरफ जगदानंद की चुप्पी ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को परेशान कर रखा है, वहीं जानकार बता रहे हैं कि उनकी चुप्पी टूटी तो भारी बवंडर बिहार की राजनीति में आएगा। अब ये बवंडर किस तरह का होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि खेल अभी बाकी है। हमने आपको खबरों में बताया था कि कोप भवन में हैं जगदा बाबू। हम कोप भवन इसलिए कह रहे हैं कि जगदा बाबू न तो किसी से बात कर रहे हैं, न किसी से मिल रहे हैं, और उनकी डिमांड क्या है ये भी किसी को पता नहीं है। यानी कि सीधी सी बात है कि जगदा बाबू फाइनल डिसीजन कर चुके हैं कि वो जो कुछ भी करेंगे वो किस तरह की रणनीति होगी, और उसकी जानकारी वो किसी को देना नहीं चाहते हैं। इस बीच में जानकार बताते हैं, और जो लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह के करीबी हैं, उनका मानना ये है कि जगदा बाबू और लालू प्रसाद में कोई बड़ी रणनीति बनी है, जिस रणनीति के तहत जगदा बाबू जब सिंगापुर से वापस आएंगे लालू प्रसाद तो फिर से एक्शन में आ जाएंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव को पार्टी का कमान दिया ही गया है और अधिकृत भी कर दिया गया है। तेजस्वी यादव के फैसले जो भी होंगे वो पार्टी के सभी लोगों को मान्य होगा। लेकिन इस बीच में उपचुनाव तक पार्टी की तरफ से, जगदा बाबू की तरफ से या लालू प्रसाद की तरफ से कोई भी बयान नहीं आएगा। सब देखना चाहते हैं कि इस उपचुनाव में जदयू और नीतीश कुमार की भूमिका क्या रहती है। इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस भूमिका में जीत और हार का आंकड़ा क्या होता है। इन सब के बाद जो फाइनल डिसीजन है और जो रणनीति बनी है वो देखने को मिल सकती है। जगदा बाबू तब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे और इस पूरी रणनीति में उनके चुप्पी तोड़ने के बाद बिहार की राजनीति में बड़े बवंडर की आशंका जताई जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि कई नाम अध्यक्ष पद के लिए तैर रहे हैं, लेकिन किसी भी नाम पर अब तक कोई मुहर नहीं लगी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जगदा बाबू का इस्तीफा अभी नहीं हुआ है और एक बड़ी रणनीति और राजनीति के तहत जगदा बाबू की चुप्पी है, और इस चुप्पी का बड़ा मायने निकालना कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681